नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हमने आरबीएसई बोर्ड की नई तथा पुरानी बुक्स में जो भी राजस्थान जीके का जो मैटर दिया गया है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने सबसे पहला जो टॉपिक चालू किया था वो था राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। तो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल का जो टॉपिक है वो मैटर है वो हमने क्लास 6th की जो राजस्थान बोर्ड की ओल्ड बुक है उससे कवर कर लिया था। क्लास 9th की जो राजस्थान बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की बुक है उसको भी कवर कर लिया था। और क्लास 9th की राजस्थान बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन बुक आती थी, ठीक है, राजस्थान अध्ययन बुक आती थी, उसको भी उसमें से भी जो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल है या राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं वाला टॉपिक कवर कर लिया था। इन तीनों में से कवर कर लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा राजस्थान बुक है क्लास 6 की, ठीक है, उसमें राजस्थान के जो पुरातात्विक स्थल है, प्राचीन सभ्यताएं है, उसमें जो भी टॉपिक दिया गया है, जो भी मैटर दिया गया है, उसको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फिर आपके जो क्लास 10th की जो राजस्थान कला संस्कृति इतिहास बुक है वो रहेगी। तो इन पांच बुक में से हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। हर हर जो टॉपिक है उसको इन पांचों बुकों में से राजस्थान बोर्ड की बुक्स है जो कि ऑफिशियल, उनमें से कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल या प्राचीन सभ्यता, जो कि आपके कक्षा 6 की हमारा राजस्थान वाली किताब में दिया गया है। तो राजस्थान के प्राचीन स्थल है उसका वो दिया गया है। तो राजस्थान के जो प्राचीन स्थल है, प्राचीन सभ्यताएं हैं, उसको है ना मैप में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ा पोल, ये सब कहाँ है? गंगानगर हनुमानगढ़ वाले इलाके में है, ठीक है, ये है हनुमानगढ़ वाले इलाके में है। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये सब कहाँ है? हनुमानगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सोथी। सोथी सभ्यता कहाँ दी गई है? बीकानेर में। नेक्स्ट है सुनारी। सुनारी सभ्यता कहाँ बताई गई है? झुंझुनू में। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ बताई गई है? नीम का थाना में बताई गई है, ठीक है। बैराठ। बैराठ सभ्यता कहाँ है? जयपुर के पास में है, ठीक है, जयपुर। और नेक्स्ट है कि दर। दर सभ्यता कहाँ है? वो है भरतपुर में। नेक्स्ट है रेड। रेड कहाँ है? टोंक में है। रेड कहाँ है? टोंक में। और इसके अलावा दूसरा क्या है? नगर। ये भी कहाँ है? टोंक के आसपास है। नेक्स्ट हम देखते हैं नगरी। नगर तो कहाँ था? टोंक के आसपास था, ठीक है, जबकि नगरी, नगरी सभ्यता कहाँ है? वह चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता, उदयपुर में। गिलुंड सभ्यता कहाँ बताई गई है? राजसमंद में। बागोर सभ्यता कहाँ बताई गई है? भीलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। तो ये सभी सभ्यताएं आपके मैप में दी गई है, तो इसको याद रखना। ऐसे सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान में द्रष्टवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की थी। तो ये कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने, किन्होंने? अमलानंद घोष ने की थी। और लगभग 2 दर्जन, मतलब आपने पिछले बुक में देखा था कितने, 25 सभ्यताओं की खोज की थी। कहाँ? सरस्वती और द्रष्टवती नदी के किनारे की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। तो कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बाद में डॉक्टर बी लाल और के थापर के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ। तो कालीबंगा की खोज तो किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और बाद में उत्खनन किनके नेतृत्व में हुआ? वो है बी लाल और के थापर के नेतृत्व में यहाँ पे उत्खनन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक नगर मिला है। तो इसका संबंध कौन सी सभ्यता से है? सिंधु सरस्वती सभ्यता से है। नेक्स्ट है जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा के जो मकान है उसमें क्या है? ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे, ठीक है। नेक्स्ट है बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां थी। तो कालीबंगा में किसकी नालियां बनी थी? लकड़ी की और ईंटों की। नेक्स्ट है यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड या वेदिकाएं बने हुए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता में क्या मिले हैं? अग्निकुंड या वेदिकाएं मिली है। नेक्स्ट हम देखते हैं संभवतया यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। तो ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में है। आगे देखते हैं दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। हमने देखा था कि 2 टीले मिले हैं। एक तो
जिसमें साधारण नगर रहता था, दूसरे में क्या है, दुर्ग। कालीबंगा सभ्यता में हमने देखा था कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। तो जोती हुई कृषि भूमि या जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले, कालीबंगा से। नेक्स्ट है, खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने इत्यादि मिले हैं। तो कालीबंगा की खुदाई में क्या मिला है, कांच की गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने, ये सब मिल है कालीबंगा सभ्यता से। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह सभ्यता उजड़ गई थी। तो ये हो गई कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट है अघाटपुर या आहड़ सभ्यता। तो उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेडस नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं। तो आहड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में, और कौन सी, आहड़ या बेडस नदी के किनारे स्थित है, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। तो आहड़ सभ्यता को क्या भी कहा जाता है, धूलकोट या ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। यह बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। तो धूलकोट या ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा था। ताम्रवती नगरी क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पे तांबे के औजारों का निर्माण होता था। नेक्स्ट है, 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखते हैं, यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारों पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है। जो मकान है उनकी दीवारें कैसे, पत्थर से और मिट्टी से बनी हुई थी। जबकि हमने देखा था कालीबंगा सभ्यता में किससे थी, ईंटों की बनी हुई थी। जबकि आहड़ सभ्यता में किसकी, पत्थरों की बनी है दीवार। ठीक है। नेक्स्ट, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती है। तो जो आहड़ सभ्यता में जो मकानों की छत किससे, बांस व केलू से बनी हुई थी। नेक्स्ट, बड़े कमरों के बीच बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। एक बड़ा कमरा बना देते थे, उसमें क्या है, बांस से ऐसे ऐसे पार्टीशन लगाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित कर देते थे। नेक्स्ट है, मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो कि क्या बताता है, संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य है। 4 से 6 चूल्हे मिले एक ही घर में, जो ये बताता है कि परिवार कैसा था, संयुक्त परिवार था। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। तो आहड़ सभ्यता में जो चावल का उत्पादन होता था आहड़ सभ्यता में। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। तो तांबा पिघलाने की भट्टियां कहाँ से मिली है, आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट है, आहड़वासी बर्तन बनाने में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। ठीक है। तो आहड़ के जो लोग थे ना, वो क्या, मिट्टी के बर्तन बनाने में दक्ष थे। यहाँ से जो लाल भूरे रंग के मृदभांड यानी लाल भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो कि हाथ की सफाई तथा अलंकरण दृष्टि से उत्कृष्ट थे। नेक्स्ट है, धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तख्तियां, दीपक, धूपदानियां, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता से क्या क्या मिला है, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरे, ये सब प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता से। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिल्लुन व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। तो आहड़ सभ्यता के लोग ही थे जो कि कहाँ बाद में जाके बस गए, गिल्लुंड हो गया, तो भगवानपुरा, इन स्थानों पे जाके बस गए थे आहड़ सभ्यता के लोग। अगली सभ्यता हम देखते हैं, आहड़ सभ्यता के कुछ फोटोग्राफ दिए गए हैं, जैसे कि तांबे का जो बर्तन मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी, ये सब आपके आरबीएससी बोर्ड की बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता है। ठीक है। बालाथल सभ्यता कहाँ है, उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में है। ताम्रपाषाण
नेक्स्ट हम देखते हैं ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। तो ये जो बालाथल सभ्यता किससे है? आहड़ संस्कृति से ही संबंधित है। हमने देखा था कि आहड़ के लोग ही आगे इधर उधर बस गए थे, जिससे गिलुंड बना था, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट है कि बालाथल सभ्यता में 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग के चिन्ह भी मिले हैं। जो 11 कमरों का बड़ा भवन कहाँ मिला है? बालाथल में। और दुर्गीकरण के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बालाथल से। तो ये दो चीजें याद रखनी है, 11 कमरों का बड़ा भवन और दुर्गीकरण के प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बालाथल सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले की हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या करते थे? कृषि, पशुपालन, शिकार, इन तीनों जीविका के साधन थे। तो कृषि से भी अपनी जीविका चलाते थे, पशुपालन से भी, शिकार से भी, इन तीनों का मिश्रित रूप था। नेक्स्ट देखते हैं कि बालाथल में लोह काल के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टिया के चिन्ह मिले हैं। तो तांबा गलाने की भट्टिया कहाँ थी? आहड़ में, और जबकि लोहा गलाने की भट्टिया है वो है बालाथल सभ्यता में। नेक्स्ट है बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। तो बुना हुआ वस्त्र कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ? एक तो बेराट से और दूसरा बालाथल से। दो जगह से प्राप्त हुआ है बुना हुआ वस्त्र, एक तो बेराट हो गया, दूसरा बालाथल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना में। अब तो नीम का थाना में है स्थित है गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गणेश्वर में एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जिसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। तो गणेश्वर में कौन सी संस्कृति है? ताम्र संचयी संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। तो गणेश्वर सभ्यता में भी बहुत अधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं, क्योंकि वहां आसपास तांबे की खानें थी, तो वहां से निकालकर तांबे के उपकरण बनाए जाते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचीदार सिरा वाली ताम्र पिन्नों को पश्चिम एवं मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। तो ऐसा भी लगता है कि यहाँ से जो दोहरी पेचदार सिरा वाली जो ताम्र पिन्न है वो कहाँ पे? पश्चिमी और मध्य एशिया तक निर्यात की जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं कि गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। तो गणेश्वर सभ्यता में मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कितने? 2 प्रकार के। एक तो है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और दूसरा है लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी आदि प्रमुख है। नेक्स्ट हम देखते हैं आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आहड़ और गणेश्वर सभ्यता ये दोनों कौन से काल की है? ताम्र पाषाण काल की। किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए लोहकालीन सभ्यता में कौन कौन सी आती है? बेराट, सांबर, बागोर, रेड, ये सब दिया गया है आपके बोर्ड की बुक में। तो सांबर, बागोर, रेड, ठीक है, तो आदि स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। तो ये अब हम देखते हैं बेराट सभ्यता। कौन सी? बेराट सभ्यता। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बीजक की पहाड़ी कहाँ है? भीम डूंगरी, ये सब कहाँ है? बेराट सभ्यता से संबंधित है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ है। तो महाभारत में ये किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की, और इसका नाम क्या था? विराट नगर। यहाँ पे पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। नेक्स्ट मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ, ठीक है, 2 स्तंभ भाबरू या विराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। तो भाबरू शिलालेख है वो कहाँ से मिला है? वो मिला है बेराट सभ्यता से। कहाँ से? बेराट सभ्यता से मिला है भाबरू शिलालेख। और यहाँ से बौद्ध मंदिर या बौद्ध मठ के भी अवशेष कहाँ से मिले हैं? बेराट सभ्यता से।
यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। तो ये पूछा जाता है कि पंचमार्क चांदी की मुद्राएं पंचमार्क कहाँ से मिली है? वो मिली है बैराट सभ्यता से। तो चांदी की मुद्राएं जो पंचमार्क है ना, वो कहाँ से मिली है? बैराट सभ्यता से मिली है। नेक्स्ट है कि और 28 भारतीय यूनानी शासकों की भी मुद्राएं भी मिली है। नेक्स्ट है खुदाई में वास्तविक तथा त्रिरत्न के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किले, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। तो हाथ से बुना हुआ वस्त्र हमने देखा था, एक तो बैराठ में और दूसरा बालाथल में, अभी देखा था ना। नेक्स्ट है उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले का बगोर, बगोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, बगोर और ओजियाना ये दोनों कहाँ है? भीलवाड़ा में। जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा, ठीक है, तो जोधपुरा कहाँ है? जयपुर जिले में स्थित है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर जिले में। नेक्स्ट है टोंक जिले में स्थित नगर रेड, ठीक है, नगर और रेड ये दोनों कहाँ है? टोंक में है। चित्तौड़गढ़ में नगरी, नगरी सभ्यता कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। भरतपुर में नोह, नोह सभ्यता कहाँ है? भरतपुर में। भीनमाल, भीनमाल कहाँ है? जालोर में। पचमता, पचमता सभ्यता कहाँ है? राजसमंद में। गिलुंड ये भी कहाँ है? राजसमंद में। तो आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। अगर ये तो हमारे क्या हो गया, क्लास 6 का जो हमारा राजस्थान है की बुक है, उसमें से हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का मैटर कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके जो क्लास 10th की है, जो राजस्थान कला संस्कृति इतिहास की बुक है, उसमें जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित जो भी मैटर है उसको कवर करेंगे। तो फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, उसको भी हम नई और पुरानी सभी राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उसमें से कवर करेंगे। थैंक यू।